अपने अयोध्या से चले हैं तो केवट लकड़ी का कठौता है, गंगा जी का पानी है, अपने ढंग से वो धोए। कई तीसरी बार भगवान राम का चरण आज धोया गया। सबरी के पास कोई पात्र नहीं, ना पानी। अपने दोनों हाथों पर प्रभु के राम के हाथ पैर को रखे हैं, दोनों अश्रु धारा से विभोर हो गए हैं। अपने आंसुओं की धारा से उनके चरण धोए, और जब धोए हैं तो माता सबरी प्रथम क्या कहते, के ही विधि स्तुति करो तुम्हारा। हे प्रभु, मैं किस तरह से आपकी स्तुति करूं, क्योंकि मैं नीच हूं। आधाम के आधाम आधाम आती नारी। तो सबरी माता ऐसी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सबने उसको नीच बना के रखा। ये नीच है, पानी न छूने देना, फल न छूने देना, इधर न जाने देना, झाड़ू न लगाने देना। तो नीच कहते कहते स्वयं अपने को नीच कह रहे। तो आधाम ते आधाम आधाम आती नारी तीसरे नंबर के अधम है। अब इसको आध्यात्मिक जगत से जोड़ा जाए इस शब्द को, तो अधम कौन का, जो गिरा हुआ वही ना नीचे का। जब हम परमात्मा में थे तो उस शून्य मंडल में तुर्यातीत अवस्था में उस आनंद सिंधु में हम लोग जुड़े हुए। तो उस आनंद सिंधु परमात्मा से हम लोग अलग हुए हैं, तभी जीव बने हैं। जीव तभी बने हैं जब हम उनसे अलग हैं। तो कहा उस शून्य से आनंद सिंधु परमात्मा से जब हम नीचे गिरे तो पहला अधम वही हो गया जी। जैसे परमात्मा का संग छोड़ करके, शून्य से छोड़ करके शब्द में आए, तो प्रथम नंबर का धम तो वो हो गया, भगवान का संग छोड़ गया। तो कहा जीव शब्द मंडल में भी नहीं रह पाया, वहां से गिर करके प्रकाश मंडल में आया, वहां भी नहीं रह पाया, वहां से अंधकार मंडल में आ गए। ये जितने प्राणी हैं संसार में सब अधम, अधम ते अधम अधम अति नारी। एक पुरुष परमात्मा है और सब जीव नारी लोग। तो हम सब जीव अधम है उस अवस्था से, शून्य तज करके प्रकाश, प्रकाश से फिर कहा अंधकार में आ गए। तो शब्द में छोड़ के, शब्द को छोड़ के प्रकाश में, प्रकाश छोड़ कर अंधकार में आ गए हैं। इस तीसरे अवस्था में आ गए। तो हम सब जीव अधम हैं, गिरे हुए हैं, नीचे हैं परमात्मा से। तो हम सब जीव अधम हैं, इसलिए तो जन्म लेते हैं। अगर हमें दोष ना होता, दुर्गुण ना होता, तो मेरा जन्म ही ना होता। दोष है, दुर्गुण है, चाहे कोई संसार है, किसी की खूब महिमा गाया जा रहा है, अगर वो अंधकार मंडल में है तो वो भी अधम है। किसी की खूब बड़ाई है दुनिया में, अगर वो अंधकार मंडल में है तो वो अधम है। बड़ाई होना अलग बात है, नाम जस होना अलग बात है, लेकिन उस परम तत्व को पाना अलग बात है। तो हम सब जीव तभी से अधम है, दुर्गुण दोष में सने हुए हैं। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में प्रकट है, किसी में गुप्त है, लेकिन है ना, सब में दोष है, सब में दुर्गुण है, सब दोषी है जी, सब में दाग है। किसी भक्त ने कहा कि दाग दाग मत कर, सभी दागदार है, बेदाग केवल परवरदिगार। का सब प्राणी दागी हैं, इसलिए तो जन्म लिए। दोषी है, दुर्गुणी है, कोई ज्यादा दुर्गुणी है तो नीच योनि में है, कोई कम है तो मनुष्य योनि में। मनुष्यों में भी कोई लगता है बहुत बड़े महान है, लेकिन दोष उसमें है, इसलिए जन्म लिया है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस महाराज ब्रह्म तत्व को प्राप्त किए हुए थे, और जब उसके मन में होता था खाने का, तो अपनी पत्नी शारदा को कहते थे कि देवी मेरे लिए पकौड़ा बना। तो एक दिन शारदा माँ कहती हैं कि आपको ब्रह्म दर्शन से
ब्रह्म दर्शन कर चुके फिर भी पकौड़ा खाने का बहुत स्वाद है। आपका अभी तक ये जी का चटोरापन नहीं छूटा है, क्योंकि आप तो ब्रह्म दर्शन कर चुके हैं, फिर ऐसे क्यों है? तो रामकृष्ण जी कहते हैं, हे शारदा, यह मेरा दुर्गुण है समझ। ये पकौड़ा खा रहा हूँ, यह मैंने अपने दुर्गुण ये बांध करके रखा हूँ, एक दुर्गुण। जिस दिन मैं ये पकौड़ा खाना छोड़ दूंगा उस दिन मैं शरीर में नहीं रहूँगा, उस दिन छोड़ दूंगा शरीर, जो दुर्गुण को पकड़ के रखा। तो संत जन, कई संत पहुँचे हुए हैं, फिर भी आप देखेंगे बहुत वो क्रोधी। क्रोध करना उसका एक दुर्गुण है, रखा है दुर्गुण पकड़ कर। तो दुर्गुण रखेंगे तो ही हम शरीर में रहेंगे, दुर्गुण छोड़ देंगे शरीर से निकल जाएगा। इसलिए बड़े बड़े संत जन अपने में कोई न कोई एक आध दुर्गुण को रखते हैं जान करके, शरीर में रहने के। नहीं रहेगा तो रहेगा। जैसे आप थाली गिलास साफ करते हैं, किसी को पानी पिलाने जाते हैं, तो गिलास में अगर देखिए चारों तरफ बूंदा बूंदी पानी है, समझिए वो गंदा, बिल्कुल गंदा गिलास, गंदा बर्तन है, इसलिए उसमें पानी का बूंदा बूंदी पड़ा हुआ। उसको खूब बढ़िया से मांज करके देखिए, फिर भी दिखे फिर मांजिए, और बिल्कुल पानी में डुबा के बाहर निकालिए, एक भी बूंद उस पर ना दिखे, समझिए बिल्कुल साफ है। जहाँ पानी का बूंद दिख रहा है वो गंदा है, इसलिए पानी टिका हुआ। बिल्कुल साफ बर्तन हो जाए तो किसी भी बर्तन में बूंदा बूंदी पानी नहीं दिखे, वहाँ मैल है, वहाँ तेल का अंश है, इसीलिए पानी का बूंद पड़ा है। अब विश्वास नहीं है तो उस बर्तन को खूब साफ कर लीजिए, खूब साफ होगा, पानी टिकेगा नहीं। अब उसी तरह आत्मा पे मल है जब तक, तब तक ये शरीर में रहेगा, चाहे कुत्ता शरीर में रहेगा, मनुष्य शरीर में रहेगा। गंदगी है आत्मा पर, तब तक वो इसमें पड़ा हुआ है। बिल्कुल साफ हो जाएगा, परमात्मा में ही मिल जाएगा, तो हम उसको अलग रख ही नहीं सकते। तो हम इस संसार में तभी तक हैं जब तक दुर्गुण दोष हैं, अधम हैं, गिरे हुए हैं। सबरी कहते हैं मैं अधम हूँ, नीच हूँ, लेकिन सबरी अब नीच नहीं रहे, सबसे ऊपर उठ चुके हैं। इसी का उत्तर में भगवान राम कहते हैं कि हे सबरी, मैं किसी जाति विशेष से हमको कोई लेना देना नहीं, तो कितना कुछ करे, किसी के पास खूब धन हो तो धन से हमको क्या मतलब है, किसी के पास बहुत बल हो, कोई बहुत चतुर हो, तो उससे हमको क्या लेना देना है, कोई लेना देना। तो भगवान राम ने क्या बताया कि मानो एक भगत कर नाता, क्या मेरा वही है, कौन का जिसके हृदय में भक्ति, और भक्ति नहीं है तो चाहे कोई भी रहे संसार में, उनसे हमको क्या मतलब। जो भगवान के विरुद्ध जाए वो हमारा कौन हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। जो न मेरे राम के सो न मेरे काम का, जो मेरे राम जी के नहीं है, जो मेरे भक्ति के नहीं है, जो भगवान के नहीं है, जो गुरु के नहीं है, तो वो मेरा कैसे हो सकता है। इसीलिए तो भरत जैसे भक्त ने जो माँ राम और भरत ने दीवार पैदा किया, माता कैकेयी, प्रण कर लिया उसने कि जीवन भर में कैकेयी को अब मां नहीं बोले। जो मेरे राम जी के नहीं हो पाए वो मेरा कैसे हो सकता है। इसलिए उसने मां तक का त्याग कर दिया, विभीषण ने भाई तक का त्याग कर दिया, वृंदावन की गोपियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया। बताइए, तुम भी राम का भजन करो तो मेरा नहीं भजते तुम, कोई मतलब नहीं। ब्रज वनिता ने पति तक को त्याग दिया कि जो मेरे राम जी का नहीं है, मेरे भगवान कृष्ण का नहीं है, वो मेरा भी नहीं, बिल्कुल अलग कर। तो राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया, विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया, का जिसमें भक्ति नहीं है
जो भक्ति से स्वयं अलग करता हो का उससे हमको कोई भी मतलब नहीं। तो माता सबरी तो राम जी ने उपदेश दिया सब तरह, जिसके जीवन में भक्ति नहीं है का वो बिना बादल के, बिना पानी के वो बादल के समान शोभाहीन। जैसे भोजन नमक के बिन है, कितना भी मसाला दे दे नमक ना दे तो भोजन का कोई रुचि होगा का। उसी तरह जीवन में धन मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, पुत्र हो जाए, पत्नी हो जाए, भजन ना आए तो आपका जीवन बेकार है। लवन बिना बहुव्यंजन रेस, तो उसी तरह आपका बेकार। तो देखिए यहाँ पर भगवान राम कहने वाले हैं, माता सबरी सुनने वाले हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखने वाले। तुलसी ने लिखा है ना, तुलसीदास जी स्वयं राम जी के भक्त हैं, राम जी स्वयं कह रहे हैं, माता सबरी सुनने वाली हैं। लेकिन राम जी ने यहाँ पर 9 प्रकार की भक्ति में एक भी भक्ति बाहर के लिए बताया कि आप तीर्थ में भटको तो मैं खुश हो जाऊंगा, कहा कि आप महात्मा बन जाओ खुश हो जाऊंगा, गृहस्थ बन जाओ खुश हो जाऊंगा, माला पहन लो खुश हो जाऊंगा, चंदन लगा लो खुश हो जाऊंगा, तो बाल बना लो खुश हो जाऊंगा, बढ़ा लो खुश हो, ये सब बात बताया। घंटी बजाओ खुश हो जाऊंगा, चंदन घिसो खुश, ये सब कुछ बताया। पहला भक्ति क्या बताया? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहला चीज बताया कि कोई भी संत हो का उसके सत्संग में, उसके संग में आप चले जाएं तो आपने पहला भक्ति वहीं से प्रारंभ कर लो। तो देखिए भगवान राम कहते हैं कि आप अगर गुरु को प्रसन्न कर लिए तो मुझे भी प्रसन्न करें। गोस्वामी जी के 12 ग्रंथ, 12 ग्रंथों में से उसकी वाणी का अवलोकन कीजिए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माय, तुलसी पूजे एक को दो पूजे जाए। समझे इसको? अंतर्यामी गर्भगत, जैसे कोई माता है गर्भवती, उसके पेट में बालक है और आपकी इच्छा हो उस बालक को हम प्रसन्न करें, क्या करें? का उस बालक को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं, अभी जो जन्म भी नहीं लिया है, माँ के गर्भ में पड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे उसके प्रसन्नता के लिए? तो गोस्वामी जी कहते हैं उस माता को खुश करें। माता जैसे खुश होना चाहिए, कुछ खा के खुश हो, कुछ पी के खुश हो, कुछ सुना के आप खुश कर सकते हैं, कुछ पहना के खुश कर सकते हैं, कहीं घुमा के खुश कर सकते हैं। का जिसने गर्भवती माता को खुश कर लिया तो वो बालक भी खुश हो जाएगा। जिसने माँ को रुला दिया का वो बालक भी रो पड़ेगा, बालक भी दुखी हो पाएगा। माँ को तकलीफ देंगे तो बच्चे को भी तकलीफ होगी, माँ को खुशी देंगे तो बालक भी प्रसन्न होगा। का जैसे माता गर्भवती के गर्भ में बालक पल रहा है तो बालक कैसे खाएगा? माँ को कुछ खिलाएंगे तो वह अंश बालक को चला जाता है, माँ को कुछ पिला देंगे तो बालक पी लेगा, ठीक है ना? माँ कुछ देखती है तो बच्चे में संस्कार जा रहा है, माँ कुछ सुनती है अच्छा बुरा तो बच्चे में संस्कार जा रहा है ना। गर्भवती अवस्था में माँ जो जो सुन ले भविष्य में बच्चे में वो गुण आ जाता है। जिस चीज को देख ले, जिस चीज की इच्छा प्रकट करे, जन्म लेने पर बच्चे में गुण मौजूद होता है। का ठीक उसी तरह जो गुरु है, जिसको गुरु कहा गया वास्तविक रूप से, जिसको संत महापुरुष कहा गया, कबीर साहब कहते हैं परम पुरुष की आरसी साधुन की ही देह, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लख ले। कहते हैं उस संत के हृदय में बालक रूपी साइया जो पल रहा है। कहा हम अभी राम जी को कुछ खिलाना चाहे तो क्या उपाय है? मिठाई जाके मूर्ति के सामने रख देंगे। लेकिन अगर संत महापुरुषों को खिला दिए तो राम जी ने खाया, उसको कुछ दिखा दिए तो राम जी ने देखा। कबीर साहब क्या कहते हैं कि जब
मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। तो कबीर में, तुलसी में, मेही में, ये जितने संत महापुरुष हुए का इन तमाम महापुरुषों के हृदय में अब कौन है? का जब मैं था तब हरि नहीं है। क्या बात? का जब मैं था तब परमात्मा नहीं था, अब सिर्फ परमात्मा ही बचा और मैं नहीं। समझ रहे हैं इस चीज को? कबीर साहब आपके सामने मान लिया जब बैठा हुआ, वो कह रहे हैं कि अब मैं नहीं हूँ, सिर्फ परमात्मा है। तो आँख से कौन देख रहा है? परमात्मा देख रहा है। मुंह से कौन खा रहा है? परमात्मा खा रहा है। कान से कौन सुन रहा है? परमात्मा सुन रहा है। सुनाते हैं आप तकलीफ संत को और दुख दूर कर देता है भगवान। जब सुनता वही है, देखता वही है, खाता वही है, पहनता वही है। तो कहा जैसे गर्भवती माँ को आपने खिलाया, लेकिन वो टोटल चीज़ उस बच्चे में मौजूद, बच्चे में चला गया सबका अंश का, उसी तरह आपने गुरु को रिझाया, संत को रिझाया, लेकिन प्रभु रिझ रहे भीतर में, क्योंकि उनका सब चीज़ उसके ऊपर असर पड़ रहा है। का अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माय, तुलसी पूजे एक को, आपने पूजा एक ही को, आपने गुरु की पूजा की, गोविंद की पूजा अपने आप हो, उसको पूजने की जरूरत रहा? अलग करेंगे तब तो अलग अलग भेद होगी। एक को पूजा सब में चला गया। उसी को तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पात पात के सींच वो बड़ी बड़ी के लो। किसी पेड़ में पानी देना हो तो पत्ता पत्ता कितना देंगे, उससे फायदा क्या हो? अब बड़ी बनाना हो तो अलग अलग बड़ी में नमक कितना देंगे? एक बार आटा में देके मिला दीजिए, सब बड़ी में हो जाता है समान। का उसी तरह जिसने जड़ में जल दे दिया, का वो पत्ते में भी दे दिया, फूल में, फल में, सब में चला गया। का उसी तरह जिस गुरु में राम प्रकट हो गया है, का उस गुरु को आप कुछ खिला दीजिए, उसके संग भी कर लीजिए तो आपका भक्ति हो। ये पहला चीज बिना शर्त का। पहला भक्ति क्या है? इसमें कोई शर्त नहीं है। जो संत महापुरुष के संग में चला गया, भक्ति उसका वहीं से प्रारंभ हो गया। तो दूसरा भक्ति क्या बताए? दूसर रतिमम कथा प्रसंगा का दूसरा नंबर की भक्ति है कि कथा को, सत्संग को खूब प्रेम से सुने। ऐसा सुने कि लगे कि मेरे आंख के सामने वो दृश्य चल रहा है, मेरे आंख के सामने ऐसा लगे कि राम जी जा रहे हैं, सबरी जी उसके पैर को धो रहे हैं, सब आंखों के सामने नाचने लग जाए वो कथा। हम उस कथा में वहाँ पहुँच जाएं, दंडकारण्य में, राम सबरी के पीछे चले जाएं, उसके सन्मुख हो जाए, इतना गहराई में डूब जाएं कि लगे कि हमारे सामने राम जी आ गए, हमारे सामने लक्ष्मण जी आ गए। उस स्थिति का नाम है रति। तो कहा दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। का दूसरी नंबर की भक्ति क्या है कि कथा प्रसंग में बहुत प्रेम से सुने। तो दो तरह के भक्ति में कोई अड़चन नहीं है कि कोई भी आकर के कथा सुने और कोई भी आकर के कथा को सुन रहे हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी संत महापुरुष के संग में आ गए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तीसरे नंबर का जो भक्ति है का सब कोई नहीं कर सकता है। तीसरे नंबर का भक्ति कौन करेगा? दूसरा रति में कथा प्रसंगा, तीसरा भक्ति यमा, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरा भक्ति क्या है? तो गुरु महाराज के चरण को चापना, गुरु महाराज के चरण को दाबना। का ये कौन सी भक्ति है? का ये 3 नंबर की भक्ति। अब इस पर शर्त आ गई। का ये चरण चापने वाला कौन सी बात है? गुरुपद पंकज सेवा। तीसरे भक्ति यमा का जो अमानी हो, जिसमें मान की कोई इच्छा नहीं है, का वही गुरु की सेवा कर सकता है। जिसमें स्वयं मान की इच्छा है, गुरु महाराज का मैं चरण चाप रहा हूँ, इसके बदले वो कुछ करे, इसके बदले हमको कुछ ना कुछ दे, वो तो देगा ही सब कुछ। लेकिन जो मान सम्मान लेकर के गए हैं गुरु शरण में, तो गुरु से चाहे मान तो सब करता है।
तिनको जम नौता दिया हो हमरे जाना। का जिसको गुरु से कोई चीज लेने की भावना नहीं है, कोई मानने की भावना नहीं है, का वही गुरु की सेवा करे। तो तीसरी नंबर की जो सेवा है का गुरु महाराज रहते भी तो सब गुरु महाराज के चरण को दाब सकते हैं, नहीं दाब सकते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी के चरण दाबे। गुरु महाराज का चरण जिसका हक था, निजी सेवक था, वही उनके चरण को दाबा। लेकिन कहते हैं जिसको नवधा भक्ति करना है उसको गुरु महाराज का चरण चाँपना होगा, नहीं चाँपे तो फिर तीसरा भक्ति गायब हो जाएगा, तो नव भक्ति पूरेगा। तो ये चरण चाँपना क्या है, इसको समझ। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। तीसरी भक्ति अमान जो है, जिसको मान की कोई इच्छा नहीं, और जिसको मान की इच्छा नहीं है वही गुरु की सेवा भली भांति कर सकता है। अब जैसे कोई पहले से इच्छा रखा है कि हम सत्संग में जाएंगे तो हमको बढ़िया जगह बैठने के लिए कहेगा, पूछेगा, आदर रखेगा, खिलाएगा पिलाएगा, चाय पूछेगा, पानी पूछेगा। आया व्यक्ति आपने नहीं पूछा, बैठने के लिए भी नहीं पूछ पाए और वो धीरे धीरे आंसू करके चला गया, तो आपने तो उसको दुखी नहीं किया, लेकिन वह जो मन में इच्छा लेकर के आया था कि हमको पूछता, बैठाता बढ़िया जगह पर, तो वो उसको दुखी करे, हमको वहाँ नहीं पूछा, हम गए थे। तो उसको किसी ने दुख दिया कि दुख मान लिया उसने का। उसी तरह मानी व्यक्ति जो है, जिसको मान सम्मान की इच्छा है, उसको वैसा नहीं करेंगे वो दुखी हो जाता है, दुख स्वयं ले लेता है, दुख का कारण स्वयं हो जाता है, क्योंकि मन में इच्छा लेके गया था कि मेरे साथ ऐसा हो, तो कहा गुरु सेवा वही कर सकता है। तीसरे नंबर में आप गुरु जब शरीर में नहीं है तो गुरु का चरण आप दाबेंगे कैसे, है कोई उपाय? नहीं दाब सके एक भक्ति कट गया। तो देखो इसको समझिए आध्यात्मिक रूप से कि गुरु महाराज एक हैं, शिष्य हैं करोड़ों में, तो गुरु महाराज का चरण ही तो दाबना है। गुरु महाराज अपने वाणी में कहते हैं कि सतगुरु चरण डोर दृढ़ सब घट, का सब के घट में वो चरण पड़ा जो पिंड ब्रह्मांड से पार करे, का जो उस चरण को पकड़ लेगा तो वो पिंड ब्रह्मांड से पार ही करके छोड़ेगा, इधर रखेगा ना। जो उस चरण को पकड़ लेगा, एक चरण है बिंदु, दूसरा है नाद, ये चरण है आध्यात्मिक दृष्टि है। तो उस चरण की आप सेवा करें। इसी को साधारण अवस्था में ले लें तो साधारण अवस्था है कि आप गुरु महाराज का जप करते हुए घर में जो आपके बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उसका चरण चाँप लीजिए और मन में रखिए मैं गुरु महाराज का ही चरण दाब रहा। गुरु महाराज जब अगर इस कागज की तस्वीर में हो सकता है, किसी जीवित मनुष्य में नहीं होगा, जबकि गुरु महाराज स्वयं कह रहे हैं कि सतगुरु चरण डोर दृढ़ सब घट, सबके घट में जब वो चरण है तो आपके पिताजी में नहीं हो सकता है, दादाजी में नहीं हो सकता है, सास में नहीं होगा, ससुर में नहीं होगा, का घर में जो बुजुर्ग है का उसका चरण चाँप लीजिए और जप कीजिए। तो उसका चरण चाँपने मात्र से शास्त्र बतलाता है आयु विद्या यशो बल। घर में जो बुजुर्ग लोग माता पिता है, दादा है, दादी है, का उसका चरण चाँपने मात्र से चार चीज अपने आप बढ़े। उसका आयु बढ़ जाएगा, विद्या बढ़ जाएगा, यश बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। ये चार चीज तो घर के किसी बुजुर्ग की सेवा करने से ऐसे पाले का। और अगर मन में ध्यान को धारण करते हुए तो गुरु महाराज इसके भीतर हैं, तो ये चरण भी तो गुरु महाराज का ही हुआ, हम उसको दाब लिए। ये हो गया दोनों तरीका से, बाहर में भी उसका चरण चाँप लिए और ध्यान जब किए तो बिंदु उसका एक चरण है,
और जीव का हाथ क्या है? का जीव का ये दोनों दृष्टि की धार, इसका नाम है कर। दृष्टि युगल कर, कर का अर्थ क्या हुआ? एक करना हो गया, दूसरा किरण। दृष्टि की दोनों युगल धार को एक जगह स्थिर करे, तो दोनों दृष्टि की धार जो है का यही हाँ, कर का अर्थ होता है हाँ, कर का अर्थ होता है किरण। तो दृष्टि की धारा, ये दोनों दृष्टि के दोनों धार, ये किरण हो गया, इसी का दूसरा नाम हाथ हो गया, पर्यायवाची का। जीव का हाथ हो गया ये दोनों दृष्टि की धार, गुरु का चरण हो गया बिंदु का। बार बार अपनी दृष्टि को उस बिंदु को स्थिर करने का प्रयास करना, ये चरण चापना। एक बार जिसने ऐसे चरण चाप लिया, क्या हो जाएगा? उसके हृदय में सब कुछ उपज जाएगा एक ही बार। तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसरा भक्ति यमन। भगवान राम अपने लिए कुछ भी नहीं कहा,